दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट की जांच में जांच एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। अब पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिनसे पता चलता है कि ये विस्फोट एक संयोजित आतंकी साजिश का हिस्सा था जो राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश में थी। जांच एजेंसियों ने बताया कि गिरफ्तार आतंकियों में शामिल डॉक्टर मुजमिल गनई, जो मूल रूप से फरीदाबाद में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने और डॉक्टर उमर नबी, जिसे डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जनवरी के पहले सप्ताह में लाल किले की रेकी की थी। दोनों का मकसद था कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के आसपास किसी बड़े धमाके को अंजाम दिया जाए ताकि पूरे देश में दहशत फैल सके। जांचकर्ताओं ने डॉक्टर मुजमिल के मोबाइल फोन से मिले डिजिटल डंप डेटा और कॉल रिकॉर्ड से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह आतंकी मॉड्यूल लंबे समय से सक्रिय था और दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी अपनी गतिविधियां फैला रहा था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि इन आतंकियों की योजना सिर्फ लाल किले तक सीमित नहीं थी। वो दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके या बाजार को निशाना बनाने की योजना भी बना रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। पुलिस सूत्र के अनुसार ये आतंकी मॉड्यूल जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ था। इस मॉड्यूल का पर्दाफाश उसी दिन हुआ था जिस दिन लाल किले के पास ये धमाका हुआ। जांच के दौरान 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था जो किसी बड़े हमले की ओर इशारा करता है। इस मॉड्यूल में 3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजमिल गनई और डॉक्टर आदिल अहमद डार। ये सभी पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन आतंकी संगठनों से जुड़कर देश में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार लाल किले के पास हुआ धमाका संभवतः आकस्मिक था। माना जा रहा है कि जब ये आतंकी मॉड्यूल भांडाफोड़ होने के बाद जल्दबाजी में अपने विस्फोटक उपकरणों को कहीं और ले जा रहा था, तभी उनमें से एक बम समय से पहले ही फट गया। बम पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, इसलिए उसका प्रभाव सीमित रहा। धमाके से कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना और न ही छर्रे बरामद हुए जो आमतौर पर बड़े विस्फोटों में मिलते हैं। जांच में सबसे अहम नाम डॉक्टर उमर नबी का सामने आया है, जो पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि विस्फोट में जो कार का इस्तेमाल किया गया उसे वही चला रहा था। पुलिस का कहना है कि उमर नबी का सीधा संबंध फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से है, जहां से सैकड़ों किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने विस्फोट स्थल से 40 से ज्यादा नमूने एकत्र किए हैं। इनमें 2 कारतूस, 1 जीवित कारतूस और 2 अलग अलग प्रकार के विस्फोटक पदार्थों के नमूने शामिल हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट पाया गया है, जो आमतौर पर शक्तिशाली बम बनाने में इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञों के अनुसार दूसरा विस्फोटक नमूना अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, जिसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच के बाद की जाएगी। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 360 किलोग्राम अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया था। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 संदिग्ध डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजमिल गनई और डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली, जिनसे पता चला कि आतंकी मॉड्यूल का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये मॉड्यूल न केवल दिल्ली बल्कि देश के अन्य बड़े शहरों को भी निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। हालांकि लाल किले के पास हुए इस समय पूर्व विस्फोट ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया। फिलहाल सभी संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और चैट हिस्ट्री की फोरेंसिक जांच जारी है।
इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और कैसे पढ़े लिखे लोग भी आतंकवाद की राह पकड़ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं तथा इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय लिंक की भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।